पार्ट 2 में आपका स्वागत है। ठीक है, अब आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारी स्ट्रेट लाइन के पार्ट 2 से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो यार, जब हम इस पूरे लेक्चर को बहुत जल्दी में स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस चैप्टर का हम आपको समरी भी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये है आपका पार्ट 2। स्ट्रेट लाइन पार्ट 1 आप देख चुके, पार्ट 2 यहां से शुरू हो रहा है। वहां पे हमने मोस्टली बात की थी की ट्रायंगल्स की। ओके, अब यहाँ पे जो मोस्टली बात करेंगे बच्चे लोग, वो हम करेंगे जितनी भी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस होती हैं वो हमें बनाना पड़ता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको मेक करनी पड़ेगी, आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। मतलब कि आपको रियलाइज करना पड़ेगा, जैसे y बराबर mx प्लस c होता है। अब पैराबोला में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस मान लो 4ax, अब कोई पैराबोला है, वहां पे a आया ना। अब y बराबर mx प्लस c, अब c और a में क्या रिलेशन है, c बराबर a अपॉन m कब होगा, c बराबर अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर। मतलब ये कुछ टर्म्स होते हैं, इन टर्म्स को रिलेट करना पड़ता है अगर आप कोऑर्डिनेट्स में जेई के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जेई के क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा भाई साहब काय के लिए, इन कॉन्सेप्ट्स को, यानी स्ट्रेट लाइन के इन कॉन्सेप्ट्स को आपको रिलेट करना पड़ेगा फॉर जेई एग्जाम, फॉर जेई एग्जाम। तो यार यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सारे फॉर्म्स आपको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस के पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइंस होती क्या है और कौन कौन सी लाइंस होती हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आती है हमारे पास स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, कुछ थोड़ा सा अगर हम टॉपिक की बात करते हैं, सपोज करो ये हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि ये हमारे पास जनरली जो स्लोप बनता है, यानी कि m की बात कर रहे हैं यहां पे। और ये पता है, अगर हम एक मेन फॉर्म की बात करें स्ट्रेट लाइन की, जो मेन प्रिंसिपल फॉर्म जो है या मेन फॉर्म जो है वो y बराबर mx प्लस c होती है। यानी कि जनरली जो हम यूज करते हैं ना बच्चों, वो y बराबर mx प्लस c टाइप की इक्वेशन ही यूज करते हैं। तो इस इक्वेशंस को आपको कभी नहीं भूलना है, यही ज्यादातर यूज होती है। और इसी में हम c को पैराबोला से, यहां पे c को हम पैराबोला से, एलिप्स से, हाइपरबोला से और सर्किल से रिलेट करते हैं। इतना भी आपको मैं यहां पे बता दूं, हमारा काम सिर्फ आपको फॉर्मूलाज बताना नहीं है, ऐसा तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो। आपको बताओ कॉन्सेप्ट जो आपके वीक पॉइंट्स होते हैं ना, उन पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, कि आपको रिलेट करना पड़ता है इन फॉर्म्स को पैराबोला के केस में, इन फॉर्म्स को इलिप्स के केस में, इन फॉर्म्स को हाइपरबोला के केस में, इन लाइंस को, इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइंस को इलिप्स के केस में, सर्किल के केस में। तो ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जहां पे आपको ये रिलेट करना पड़ता है। तो अगर हम स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म की बात करते हैं ना, स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म, तो देखो स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म में y बराबर mx प्लस c। अब c क्या होता है, तो c ये x एक्सिस पे जो कट किया हुआ है ये इंटरसेप्ट है। तो x एक्सिस पे कट इंटरसेप्ट c हो गया। और यहाँ पे c की जगह पे भी कई सारी ऐसे टर्म्स होते हैं हम यूज कर सकते हैं। तो मतलब c नेगेटिव होना, c पॉजिटिव होना। जब डिटेल्ड कोर्स की बात करेंगे, डिटेल्ड कोर्स में आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं वहां पे आपको c का एक एक फंक्शन बताऊंगा, क्योंकि आप जेई के स्टूडेंट्स हैं, आपको डिटेल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसे ही पढ़ाने में हमको थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की हम बात कर चुके हैं। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म, अब यार पॉइंट स्लोप फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में और ये 2 पॉइंट फॉर्म में, इन तीनों फॉर्म में कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। देखो एक ये जो हमारे पास इक्वेशन होती है y माइनस y1 mx माइनस x1, यानी कि कोई एक सिंगल पॉइंट है, सपोज करो ये पॉइंट a है, इससे पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की बात है, तो इससे इन्फिनिटी ऑफ लाइंस पास होती हैं। तो यहाँ पे हमको बस इस लाइन का, ये जो a लाइन है, इस लाइन का हमको बस स्लोप देखना पड़ता है। किससे, x एक्सिस से हम इसका स्लोप देखते हैं। सपोज करो ये आपका कोई x एक्सिस है, अब इस पॉइंट से फॉर्म होने वाले इसका हम स्लोप देख लेंगे। अगर हमको ये स्लोप पता लग जाए ना, तो हम इस स्लोप की हेल्प से, यानी कि थीटा, यानी कि m अगर हमको पता लग जाता है ना, तो इस m की हेल्प से हम यहाँ पे ये जो गिवन पॉइंट्स है ना, इन गिवन पॉइंट्स की हेल्प से स्लोप पॉइंट फॉर्म, यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर सकते हैं। और ये बेसिक बहुत आसान तरीका है। क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो ये आपके लिए बहुत बेसिक, आप यहां से समझिए ना, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको पॉइंट निकालना होता है ना, 11th में जब आते हैं ना, तो आपको पॉइंट निकालना पड़ता है कि पॉइंट कहां से आएगा, या फिर पॉइंट गिवन है, या फिर पॉइंट में कोई ऐसी कंडीशन दे रखी होती है कि एब्सिसा का 2 टाइम्स है, ऑर्डिनेट का, या ट्राइंगल्स का कोई पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है। अब उस पॉइंट की हेल्प से आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ।
तो आपको समझना चाहिए कि ये बहुत आसान मेथड है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको आसानी से हम इसको हैंडल कर सकते हैं, इस इक्वेशंस को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझने में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और आई थिंक अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, मैं तो जरूर आपका रिप्लाई करूंगा, कोई करता हो या ना करता हो। ठीक है, बस उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ये तो मैं कहता अभी कह रहा हूं, अभी शायद अराउंड मेरे 4000 सब्सक्राइबर्स हैं, 1 लाख हो जाएंगे, शायद 1 लाख पे देख रहे हो तो भी यही कह रहा हूं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो। ओके, फिलहाल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, अब 2 पॉइंट फॉर्म, अब देखो यहाँ पे ये दोनों फॉर्म लगभग सेम है। क्या सेम है, यहाँ पे m, यानी कि अगर हम स्लोप को, ये 2 पॉइंट है सपोज करो, ठीक है, ये 2 पॉइंट है, ये एक पॉइंट a मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट b मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एज्यूम कर लिया हमने, वैसे यहाँ पे स्लोप मान के इसमें हम इस वाले में एज्यूम कर रहे हैं, दोनों में क्या है, या ये a है ये b है, ये x1 y1 है ये x2 y2, तो x1 y1 और x2 y2 समझ रहे हो। देखो अब x1 y1 और x2 y2 में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस ये जो हम स्लोप निकालते हैं ना, तो स्लोप निकालने का आपको एक तरीका पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बस स्लोप को पॉइंट की हेल्प से निकाल सकते हैं, यानी कि 2 पॉइंट्स फॉर्म में अगर 2 पॉइंट गिवन है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट गिवन है तो उन पॉइंट की हेल्प से हम उसकी स्लोप निकाल सकते हैं। और स्लोप की जगह पे, या अगर हम यहां पे स्लोप की जगह पे m रख देना तो आपको कोई फर्क नहीं है, दोनों इक्वेशन सेम है। ठीक है, बस इसमें आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, उसमें आपको स्लोप गिवन है, तो स्लोप गिवन है, लेकिन आप स्लोप से कभी पॉइंट नहीं निकाल सकते। ठीक है, लेकिन पॉइंट से आप स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म की, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म, अब सपोज करो ये हो गया आपका बी इंटरसेप्ट, ये अगर इस लेंथ की बात करते हैं तो ये लेंथ हो गई आपकी बी, तो ये हो गया बी इंटरसेप्ट और ये हो गया ए इंटरसेप्ट, ये इतनी लेंथ आपकी ए हो गई। तो आप लेंथ वाइज भी इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं तो ये होती है एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको समझ में आ गई। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होती है, यानी यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब ए और बी की वैल्यू देखो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से भी आप निकाल सकते हो, सबसे पता है जनरली आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब ए और बी की वैल्यू कैसे आएंगे किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए, ये आपको कंडीशन वाइज गिवन होगा। ठीक है, तो यानी कि पैरामेट्रिक में ही गिवन होगा जनरली, तो पैरामेट्रिक में ही आपका ए और बी निकलता है। जैसे बी की वैल्यू हम बात करें और बी की वैल्यू ए के टर्म्स में निकाल लें, यानी कि आप कोई मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है और कॉस थीटा आपको पता है क्या होता है। ठीक है, अरे नहीं पता है तो आप पी बी पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, यानी बी अपॉन एच की हेल्प से हम निकालें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन हमें हाइपोटेनियस की जरूरत नहीं है, या फिर गिवन हो हाइपोटेनियस तो भी निकाल सकते हैं। हमको किसकी, टेन की जरूरत है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी बी अपॉन ए इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो अगर हम b की वैल्यू निकालें तो a tan थीटा हो गई और a की वैल्यू निकालें तो b tan थीटा हो गई, दोनों में कोई ना कोई मतलब, लेकिन हमारे जो कोऑर्डिनेट आते हैं ना पैरामीट्रिक, वो साइन और कॉस के टर्म में आते हैं। और ये इतना ज्यादा नहीं बता रहा हूं मैं यहाँ पे कि मैं आपको रिलेट करके बताऊं, ये आपका शॉर्ट है लेक्चर है, फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। जितना शॉर्ट में रहेगा लेक्चर उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, और हम इसको पूरा उसी तरीके से उसी बेस पे कंप्लीट कर लेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बस आपको एक काम है, ये चैनल आ रहा है यूनिक सर जी सत्यम, आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो ये कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा चुका हूं लास्ट में, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो इसमें हमारे पास आप क्या था कि हमारे पास 2 लाइंस थी, थोड़ा स्पीड से बता दे रहा हूं, मुझे लगा कि नहीं आया। हमको पता है कि स्लोप m1 m2 m जो होता है वो tan थीटा होता है, इतनी बात हमको पता है। और इसकी वैल्यू हम y2 माइनस m की वैल्यू हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से भी निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा मेन टारगेट है m निकालना। ठीक है, y2 माइनस y1 और tan थीटा की वैल्यू, मतलब कि अगर हमको एंगल निकालना है ना, एंगल तो थीटा की बात हो रही है, ये दोनों के बीच का इंटरसेक्टिंग एंगल, और ये एंगल θ2 माइनस θ1 है। ठीक है, अब tan थीटा इज इक्वल टू tan, इधर दोनों तरफ कर दिया तो θ2 माइनस θ1 आया। अब tan a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है उससे tan थीटा इज इक्वल टू tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 माइनस tan θ2 tan θ1,
1 प्लस, तो यहां से ही ये आ गया। मतलब तो अब तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा होगा कि एक हमारे पास स्लोप है, ठीक है, दूसरा है ये हमारे पास कोई एक है। अब ये हमारा एक एंगल है थीटा, इस स्लोप का एंगल है एक्स एक्सिस से θ1, इस स्लोप का एंगल है आपका θ2, ठीक है, θ1 θ2। अब आपको क्या पता है कि आपको निकालना है tan थीटा, थीटा एंगल निकालना है ये। अब देखो इस एंगल में आपको क्या है, इस ये वाले एंगल को निकालने का एक ही सिंपल तरीका है कि आपको पता है इन दोनों का सम θ1 का और थीटा का सम ये जो है θ1 प्लस थीटा इज इक्वल टू θ2 के बराबर होगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया θ1 माइनस θ2 जो है वो थीटा के बराबर होगा। अगर हम दोनों तरफ tan ले लेते तो tan θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू tan थीटा होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, मुझे लगता है छुप गया है, हाँ यहाँ पे अब आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। अब आपको ये देखो यहां से tan θ1 की यानी यहां पे निकालते तो tan θ1 माइनस tan θ2, और यहां से अगर सॉल्व करते हैं ना तो यहां पे क्या आएगा 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1 इज इक्वल टू tan थीटा। अब आपको पता है tan थीटा जो होता है वो m होता है, यानी कि यहां पे tan θ1 की जगह पे रख सकते हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब बताओ ये यहां से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये तो आपको सब समझ में ही आ गया होगा। तो ये इसी चक्कर में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। अब एक हमारे पास नया कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट क्या आता है, नया कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझने का एक आसान तरीका क्या है, इसको समझने का आसान तरीका क्या है, अगर हमारे पास देखो मैंने आपको अभी थोड़ा सा बताया ये x अपॉन पी सेक अल्फा बाई अपॉन पी कॉसिक अल्फा, यानी कि आपने एक सिंपल इक्वेशन पढ़ी होगी एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। देखो यहां पे सेक जो है वो कॉस हो गया तो एक्स कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, यहां पे ये कॉसिक है ये साइन हो गया, कॉस सेक जो है वो कॉस हो गया तो एक्स कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, और ये जो पी नीचे रह गया ये एलसीएम लेके ये प्लस हो गया और ये इधर साइड मल्टीप्लाई हो गया, तो ये एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अब यहां पे अगर एक फॉर्म निकालनी है तो हमको सबसे पहले पी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी? पी की। और पी हमारे लिए यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी हमको वैल्यू निकालनी है। जब पी की वैल्यू आ जाएगी, यहां से पी की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पे पुट कर देंगे और पी की वैल्यू जिस भी टर्म में आए वहां से हम इस फॉर्म को एनालाइज करके सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये मैं आपको थोड़ा सा शो करता हूं येलो कलर से ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम कलर चेंज करके येलो कलर लेते हैं और यहां से शो करते हैं। ये देखो ये जो है ये आपकी लाइन, ठीक है, इस पे एक परपेंडिकुलर पी दिया। अब इसे पी ये 90 डिग्री है तो ये कौन सा एंगल हो गया? अरे ये पी कॉसेक अल्फा हो गया, पी कॉसेक अल्फा, और ये हो गया पी सेक अल्फा। कैसे हो गया? ये इतना पी है, ये पी है। अब एंगल हमने अल्फा मान लिया। अब अल्फा हम आप कौन सा एंगल एज्यूम कर रहे हैं? ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब अल्फा आप ये एंगल मानो और या अल्फा आप ये एंगल मानो, ठीक है। अब अल्फा मान के आपने किसी एक के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू निकाली पी सेक अल्फा, पी सेक अल्फा मतलब पी की वैल्यू आपको गिवन है और सेक अल्फा, तो ये पी सेक अल्फा हो गया और ये पी कॉसेक अल्फा हो गया। अब आपको सेक अल्फा और कॉसेक अल्फा की वैल्यू रिलेट करके पी निकालना है और पी निकालने के बाद आपको यहां पे पी की वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और एंगल आपको अल्फा निकालना ही निकालना है, बाई साइन अल्फा कॉस साइन अल्फा, तो अल्फा एंगल आप निकाल लेंगे, उससे आपका ये नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म्स में आपका इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। अब कंडीशन फॉर लाइन आप पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, देखो इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक, तो जेईई मेंस में आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन हद से ज्यादा यानी कि काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इस बार भी उम्मीद है कि इस बार भी क्वेश्चन आ जाए। तो कंडीशन फॉर लाइंस टू बी पैरेलल या परपेंडिकुलर, यानी कि दो लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, तो देखो यार इन दोनों के बीच की स्लोप को अगर आप 0 कर दो या 180 कर दो प्रूफ तो आपके पास आ जाएगा, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप इसकी स्लोप को 90 डिग्री प्रूव कर दो। अब देखो ax प्लस by प्लस c टाइप की आपके पास ये कोई इक्वेशन है, तो आपको क्या करना है m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, स्लोप निकालना है। आप स्लोप ये देखो माइनस ए अपॉन बी अपने आप नहीं आ जाता है, ये c को उधर लेके गया माइनस सी हो गया और ये a को ax को उधर लेके गया, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में बनाया तो m की वैल्यू माइनस ए अपॉन बी आई।
जब m की वैल्यू माइनस a अपॉन बी आई, इफ वी हैव टू लाइंस ax1 b और ये x2, तो यहां से इन दोनों की स्लोप निकालनी है। क्या निकालनी है? मैंने आपको अभी दोनों तरीके बताए हैं, या तो आप स्लोप यानी कि थीटा यानी कि m की वैल्यू को आपको क्या करना है, 180 प्रूव करना है, या फिर आपको क्या करना है, 0 प्रूव करना है, या आप परपेंडिकुलर के केस में आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। आप दोनों की स्लोप निकाल के यहां से क्वेश्चन बनता है यार आपका, ये नहीं है कि लाइन से ही बन जाए, लाइन से पैराबोला पे पॉइंट से लाइन डाली जा सकती है, एलिप्स पे डाली जा सकती है, हाइपरबोला पे डाली जा सकती है, किसी भी चीज पे डाली जा सकती है। ठीक है, तो यहां पे m2 की वैल्यू क्या हो गई और m1 की वैल्यू क्या हो गई, इन दोनों वैल्यूज को आप समझ गए। अब पैरेलल के केस में m1 बराबर m2, पैरेलल के केस में m1 बराबर m2, मतलब दोनों स्लोप्स बराबर होंगी। मतलब कि यार ऐसे समझो, एक ये एक्सिस है, इससे ये स्लोप और ये स्लोप दोनों बराबर ही तो होंगी, या तो 0 होंगी या 180 डिग्री होंगी। स्लोप एज्यूम ही तो करेंगे, स्लोप यहां पे आप देखो तो यहां पे स्लोप्स इक्वल होंगी। अगर स्लोप्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है, और स्लोप्स की वैल्यू जो है माइनस बना रही है, तो वैल्यूज तो हमारे पास लाइंस परपेंडिकुलर है। m1 इज इक्वल n2, m2 की वैल्यू माइनस बना रही है। अब कैसे आ रही है ये आपको मैं विदाउट प्रूव करके बताऊंगा इसी आगे। आगे कैसे, अब आप एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में आएंगे तो मैं इसको यहीं से प्रूव कर दूंगा। वैसे प्रूव में आपको यहां पे भी कर सकता हूं, लेकिन ये फुल लेक्चर नहीं है, लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिर से आपको बस यही करना बताऊंगा नहीं बार बार। डिस्टेंस, अब देखो डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम आ लाइन, सॉरी गलत पढ़ रहा हूं मैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन मतलब आपके पास कोई लाइन है, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है। अब डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है यार, देखो डिस्टेंस निकालने का सिंपल मेथड है। अब आप डिस्टेंस निकालो, सपोज करो ये आपके पास लाइन है और यहां से आपको डिस्टेंस निकालनी है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास ये डिस्टेंस हो सकती है, आपके पास ये भी डिस्टेंस हो सकती है, आपके पास ये भी डिस्टेंस हो सकती, सॉरी ये भी डिस्टेंस हो सकती है, ये भी डिस्टेंस हो सकती है, ये भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बिलोंग करता है कि आपको निकालनी कहां की डिस्टेंस है, किस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले आप Q और PQ, मतलब देखो ये हमारे पास लाइन है, ये पॉइंट है, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, और ये R जो है वो डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। अब आप डिस्टेंस में मिनिमम डिस्टेंस काउंट करेंगे। अब इसको निकालने का मेन जो फॉर्मूला है वो आपको क्या करना है, x1 के साथ r cos थीटा ऐड करना है और y1 के साथ r sin थीटा ऐड करना है। अब यहां पे आपको क्या करना है, x और y, मतलब कि x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। आप यहां पे अब आपको क्या करना है, cos थीटा मतलब एक प्रॉपर एंगल के अकॉर्डिंग भी आपको मेजर करना है कि किस एंगल से निकालना है। तो यार यहां पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा सबसे लेंथी वाला कॉन्सेप्ट है, ये एंगल हो गया थीटा, यहां पे गिवन है। अब यहां पे देखो इनका जो तरीका है ना निकालने का, इनका जो तरीका मतलब मैं आपको जो बता रहा हूं ना वो x माइनस x1 किया, मतलब कि यार कुछ डिस्टेंस कट की, और हमारे पास एक फॉर्मूला आया जो कि x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। अब यहां पे आपको करना क्या, x माइनस x1 cos थीटा इज इक्वल टू r रखना है, और एक y माइनस y1 sin थीटा इज इक्वल टू r रखना है, y माइनस y1 sin थीटा इज इक्वल टू r। तो आपके पास थीटा गिवन होगा, कुछ पॉइंट्स या फिर पॉइंट्स गिवन होगा। अब आपको क्या करना, ये जो आया है ना ये यहीं से आया है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। और x और y की वैल्यू निकाल के ना आप निकालते हो, क्या निकाल सकते हो, लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब mx प्लस सी में आप स्लोप निकाल के y और x की वैल्यू रख के ना लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, x1 प्लस आर साइन थीटा, x2 प्लस आर साइन थीटा, ओके, ax1 प्लस by1 x बराबर r x1 r cos थीटा और y बराबर y1 r साइन थीटा। तो दिस टाइप की दो इक्वेशंस आएंगी। तो नॉर्मली ज्यादा ना समझने के लिए आप बस इस पे फोकस करें, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं कंकरेंसी ऑफ लाइन की। तो कंकरेंसी ऑफ लाइन की अगर हम बात करते हैं ना, तो अगर आपके पास तीन लाइन कॉन्करेंसी है ना, मतलब कंकरेंट ऑफ लाइन की बात करते हैं, और आपके पास दिस टाइप्स ऑफ थ्री लाइंस हैं, दिस टाइप्स ऑफ थ्री लाइंस हैं, तो इन तीन लाइंस की इक्वेशंस निकालने के लिए आपको करना क्या है, आपको ये तीनों के जो हमारे पास कॉफिशिएंट्स हैं, उन कॉफिशिएंट्स को आपको यहां पे पुट कर देना है 1 by 1 करके, ठीक है।
और इन कोफिशिएंट्स को पुट करने के बाद आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आई होप आपको आता होगा। ठीक है, तो आप यहां से प्रूव कर सकते हो कंकरेंसी ऑफ लाइन को। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये थोड़ा सा लेंथी लंबा लेक्चर हो रहा है, बट यहां पे हम आपकी लगभग स्ट्रेट लाइन को कवर कर देंगे। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन एंड प्लेन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन एंड प्लेन, यानी कि हमको क्या निकालना है, एक लाइन है और एक प्लेन है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो ऊपर हम पढ़ रहे थे ना, उसका डायरेक्ट रूप है। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉर्म में लाइन है ना, तो वहां पे उस परपेंडिकुलर फॉर्म के लिए हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। अब देखो, एक सिंपल तरीका है कि x1 y1 ax प्लस by प्लस c, ये एक लाइन है और ये परपेंडिकुलर लेंथ है। तो यार सिंपल तरीका है, आपको बस यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करना है, तो आपके पास ये लेंथ आ जाएगी और इस लेंथ की वैल्यू आप बता सकते हैं। ax1 प्लस by1 प्लस c1, मतलब कि आपको ax1 यानी कि यहां से x1 क्या रखना है यहाँ पे ये, और a की वैल्यू आपको यहां से पुट करनी है, y1 आपको ये रखना है और b की वैल्यू आपको यहां से पुट करनी है, और c1 यानी कि c की ही बात हो रही है। तो ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आपको ये फॉर्मूला यूज करके आप लेंथ बता देंगे। ये देखो, इसमें कई बार जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, जेईई मेंस में, तो आप इसको ध्यान रखिए, इन फॉर्मूलाज को लर्न कीजिए। और यहां पे मैं आपको पता है, ये जो हमारे पास प्लेन वाला पोर्शन है, ये प्लेन वाला पोर्शन मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं। ठीक है, प्लेन वाला पोर्शन मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा। प्लेन वाला पोर्शन आपको प्लेन में, जब हम इस मैथमेटिक्स की बात करेंगे तभी हम बात करेंगे, तभी इसको एनालाइज करेंगे। या फिर आप बताएं कि प्लेन बताना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए, मैं बता ही दे रहा हूं प्लेन को। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे अगर आ जाए तो ठीक है, तो प्लेन को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूं। आप प्लेन वाले केस में भी देखो, करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपको बस ये करना है कि यहां पे भी यहां पे प्लेन में जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, वो 3 में पहुंच जाते हैं, यानी एक्स एक्सिस में, बाई एक्सिस में एंड जेड एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस के चक्कर में यहां पे हमारे पास 3 पॉइंट हो जाते हैं, और सेम कॉन्सेप्ट लगता है ax1 by1 cz1, क्योंकि यहां पे जो प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है ना, तो प्लेन की जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 होती है। तो प्लेन की जनरल इक्वेशन ये होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है। अब इसी इक्वेशन से a b c आपको यहां पे पुट करना है, और यहां से x1 y1 जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है उसकी बात कर रहे हैं। तो आप यहां पे डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट करके प्लेन से निकाल सकते हैं, क्योंकि प्लेन से भी आपका जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ ही जाता है। मतलब हो सकता है दोनों आ जाए, दोनों तो नहीं आएंगे फिलहाल, एक ही से आएगा, या तो प्लेन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, या और हो सकता है कि दोनों से ना है। फिलहाल फिर भी आपको पढ़ना तो है, क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो। आप देखो, 2 लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने, मैं आपसे क्या कहता हूं, आपकी डिस्टेंस ऐसी भी हो सकती है, डिस्टेंस ऐसी भी हो सकती है, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों टाइप की डिस्टेंस हो सकती है। तो हमसे मिनिमम डिस्टेंस में पूछा जाए या परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की जाए तो एक ही बात है, अंडरस्टैंड। अब देखो, ये हमारे पास ax प्लस by, यहां पे c1 और c2 को भी मान सकते हैं यहाँ, या फिर हम c और c1 भी मान सकते हैं। अब आपको लेंथ निकालने के लिए क्या करना है, c1 माइनस c माइनस c1, यानी कि इसके c में से इसके c की वैल्यू माइनस करना है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ax प्लस by। अब ये देखो, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। आपका क्वेश्चन का डाउट मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। तो पैरेलल तभी होंगी जब a और b की वैल्यू सेम होगी। अगर a और b की वैल्यू सेम नहीं होगी तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी, इसलिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। कहीं आपका क्वेश्चन हो कि ये वाला a भी यूज करें या ये वाला a भी यूज करें। ठीक है, क्रैश कोर्स हो सकता है बहुत से बच्चों को ये आता हो और वो इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप बहुत टैलेंटेड हो। बस ये क्रैश कोर्स है फॉर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको रिवीजन करना है, या फिर जो अब स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना और फिर भी समझ के अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं। अगर सेम बात प्लेन में की जाए तो प्लेन की आपको इक्वेशन मैं बता चुका हूं, इसमें d हमने मान लिया और इसमें हमने इसको लैम्डा मान लिया है। तो यहाँ पे हमने d माइनस लैम्डा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करके भी इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ पे भी कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, और बाकी हमारा ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट होता है, और यहाँ पे आपको लगभग स्ट्रेट लाइन का सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। अब जो आगे वीडियो होगी उसकी में हम आगे की बात करते हैं,
ठीक है, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, और बस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, गुड बाय, सी यू, टाटा।